बेसिक नॉलेज हब। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि हायर एजुकेशन से यदि हम यूजी, पीजी, बीबीए, बीएससी या कोई पीजी का कोर्स कर रहे हैं तो हम अपना स्टेटस कैसे देख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे और लिखना है epravesh.mponline.gov.in। देखिए इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। आप केवल epravesh MP ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपकी वेबसाइट ओपन होगी। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप इस पार्ट से चले जाएंगे। चॉइस फिलिंग करनी है, रिसिप्ट निकालनी है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। पीजी के लिए आपका ये वाला पार्ट दिया है, एलएलबी के लिए आपका ये वाला पार्ट दिया हुआ है। जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं वो पीजी की प्रमोशन फीस यहाँ से भरेंगे, यूजी की और पीजी की। एलिजिबिलिटी वगैरह और कोर्सेज आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। चलिए यहाँ पे लेकिन एक चीज़ जो है थोड़ी सी अलग दी हुई है, ये माइनॉरिटी वाला लिंक। ये माइनॉरिटी वाले कॉलेजेस के लिए अलग से दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ से पूरा शेड्यूल देख सकते हैं गाइस कि कब आपका टाइम टेबल अलॉटमेंट होना है, कब आपको फ़ीस पे करना है, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है, कौन से राउंड कब से शुरू होंगे, अपग्रेडेशन कब से, इस पर क्लिक करके आप वो खोल सकते हैं। रूल बुक आप यहाँ से देख सकते हैं और कुछ क्वेरी है अगर आपको तो FAQ में ऑलरेडी क्वेरीज हैं, आप उन क्वेरीज को पढ़ सकते हैं। अब मेन पार्ट है आपके स्टेटस का। हम यहाँ आते हैं आवेदन की स्थिति पे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप देखेंगे यहाँ पे आपका ये पार्ट खुल जाएगा, आवेदन की स्थिति जांचें। यहाँ पे केवल आपको वो नंबर एंट्री करना है जो आपका है। जैसे मैं आपको एक स्टेटस चेक करके दिखाती हूँ कि स्टेटस चेक कैसे करते हैं और उस स्टेटस चेक करने पे जो वहाँ पे डिस्प्ले होता है उसका मतलब क्या होता है। क्योंकि जो ई प्रवेश का स्टेटस खुलता है उसमें बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि इसका हम क्या मतलब समझें, कहाँ पे टिक है, कहाँ पे टिक नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि उसको हम कैसे कवर करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे केवल अपनी डेट ऑफ बर्थ एंट्री करनी है, एप्लीकेशन नंबर और व्यू स्टेटस। जैसे ही आप व्यू स्टेटस पे क्लिक करते हैं आप यहाँ से देख पा रहे हो यहाँ पे आपका नाम और बाकी डिटेल्स डिस्प्ले होती हैं। अगर हम नीचे आ जाते हैं, आप अगर ये वाला पार्ट देखें तो इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि आप ये देख पा रहे हैं। ये देखिए, अगर आपका फर्स्ट राउंड आ रहा है, जैसे सेकेंड राउंड आएगा तो यहाँ पे एक और रो ऐड हो जाएगी, थर्ड रो में एक और रो ऐड हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन टिक है, पेमेंट टिक है, चॉइस फिलिंग टिक है, चॉइस लॉक टिक है। फॉर्म अभी वेरीफाइड नहीं हुआ है। तो इसके दो ऑप्शंस हैं कि आप को अपने आप मैसेज आ जाता है 48 आवर्स में आफ्टर रजिस्ट्रेशन कि आपने वेरिफिकेशन करा लिया है, नाउ यू आर वेरीफाइड। तो ये टिक अपने आप आपका स्टेटस से कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जब आपका अलॉटमेंट कहीं हुआ है कि नहीं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपका लास्ट डेट तक भी वेरीफाइड शो नहीं करता है तब आप किसी भी हेल्प सेंटर जा करके उसको वेरीफाई कराएंगे। आप किसी भी सरकारी कॉलेज जा सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए मध्य प्रदेश के। उसके बाद अलॉटमेंट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अलॉटमेंट पे टिक आता है, दैट मीन्स जिस दिन अलॉटमेंट होना है आपको अलॉटमेंट हुआ है। और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ उसकी पूरी डिटेल्स आती हैं कि आपका कहाँ से वेरीफाइड हुआ है, कहाँ से क्या हुआ है ना। एडमिटेड अगर आप यहाँ से देखते हैं तो एडमिशन की पूरी सेंडबैक में आपका फॉर्म है। अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड में टिक नहीं है तो आपका ये वाला कॉलम स्पेशली चेक करना है कि त्रुटि सुधार में तो नहीं है। अगर त्रुटि सुधार में है तो आपको त्रुटि सुधार करना है और किसी भी वेरिफिकेशन सेंटर में जाना है। अगर रिजेक्ट हो गया है फॉर्म तो यहाँ पे टिक होगा, वेरिफिकेशन रीसेट हुआ है तो यहाँ पे टिक होगा। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे बार बार अगर अपना स्टेटस चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। स्टेटस थोड़ी थोड़ी देर में चेंज भी होता है कैंडिडेट्स का, क्योंकि कभी वो करेक्शन में हो जाता है उनका फॉर्म, कभी कैसे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।